हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 मैथ का जो है मॉडल पेपर देखने वाले हैं। ये बहुत अच्छा मॉडल पेपर है और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं VIMP हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है। एंड ये मॉडल पेपर में आपको बताऊंगा कि मैथ की कॉपी आप कैसे लिखोगे बोर्ड एग्जाम में। बहुत अच्छा तरीका है जो आपको आजमाना है। ठीक है। एंड आप यहाँ देख सकते हो मैथ का एक मॉडल पेपर टाइप का मैंने बनाया और जितने भी क्वेश्चन हैं बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। तो इससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो। देखो पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म x बराबर y और x प्लस वाई बराबर 0 का एक नंबर का पहले बहुविकल्पीय देगा। ठीक है। तो कोई उभयनिष्ठ हल नहीं होता, v है असीमित रूप से कई हल होते हैं, c है अद्वितीय हल होता है, d है उपरोक्त में सभी। ऐसे आपसे कई एक एक नंबर का मैंने लिया है, दो दो नंबर का लिया है, चार चार नंबर का लिया है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। ठीक है। तो इसे आप कैसे अपनी कॉपी में मेंशन करोगे, कैसे लिखोगे, तो यहां आपको पता है ये आपका पहला है, प्रश्न नंबर पहला। ठीक है। और इसका पहले का है तो आप प्रश्न ना लिखो, प्रश्न में कुछ नहीं लिखना है। मैथ की कॉपी कैसे लिखनी है, प्रश्न में आपको कुछ नहीं लिखना है। अब आपको यहां अपनी कॉपी उठानी है, पहले एक तरफ अच्छे से अंडरलाइन कर लेना है, फिर आप देखो क्या प्रश्न है। ये आप नहीं, पहले आप डालो प्रश्नोत्तर नंबर फर्स्ट। ठीक है। ऊपर आप डाल दो, यहां आप डाल दो प्रश्नोत्तर संख्या, यहां आप डाल दो फर्स्ट। ओके। प्रश्नोत्तर संख्या जैसे ही फर्स्ट डालोगे आपको नीचे अच्छे से अंडरलाइन कर लेना है। कॉपी को भाई टेढ़ी मेढ़ी करके आप अच्छे से अंडरलाइन कर लेना अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। और यहां भाई मैं अच्छे से कर देता हूं ये। ओके। ये आपको अंडरलाइन कर लेना है। अब देखो आपका क्या सही है, इसमें देखो लिखा हुआ है रैखिक समीकरण युग्म x बराबर, इसमें आपका जो सही है ये है अद्वितीय हल होता है। तो आप इसे कैसे लिखोगे, देखो अगर आपको रफ करना है तो इस साइड में आप यहां इसके पीछे इधर लिख रहे हो, इस साइड में आप रफ कर लो। अभी रफ मुझे करना है लाइकेज, तो अभी मैं आपको बताता हूं। ठीक है। तो यहां अब देखो, यहां समझो आपको पेन यूज करना है डॉट। ओके। तो यहां आप देखो, यहां आपका पहला यानी कि का, पहला का यहां डाल दो का। एंड का आपका कौन सा सही है, सी। अब देखो का आप यहां सी डाल दो, का आपका सी सही है। और सी में आपका कौन सा सही है, अद्वितीय हल होता है। जो आपका सही है वो लिख दो, अद्वितीय हल। और हैंड राइटिंग अपना ध्यान देना, हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ आप सही का टिक मार दो। इस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में करना। पहला का सी सही है, मतलब पहले प्रश्नोत्तर का सी सही है, अद्वितीय हल होता है, आपको फुल मार्क दिया जाएगा। एक भी मार्क आपका नहीं कटेगा। और अगर एग्जामिनर चेक करेगा तो आपको एक का एक मार्क फुल देगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखो कैसे करना है। इसमें अगर रफ करना हो तो कैसे करोगे रफ, कॉपी में देखो समीकरण x प्लस 6 एंड x माइनस 5 बराबर 0 के मूल होंगे। तो देखो आप ये कॉपी का पेज ये वाला है, इस साइड के पीछे वाला साइड। ठीक है। ये रफ कार्य के लिए होता है। ओके। तो ये रफ कार्य के लिए है। तो रफ कार्य के लिए है तो यहां आप लिख दो रफ कार्य। देखो आपको वहां सीधा उत्तर लिखना है। ठीक है। अब इसे आप यहां पीछे हल कर लो। लाइक यहां लिखा हुआ है x प्लस 6। ठीक है। अब इसके मूल ज्ञात करने तो x प्लस 6 बराबर 0 रखो तो x बराबर -6, एक मूल ये आ जाएगा। एंड फिर देखो x माइनस 5 बराबर 0 एंड एक आ जाए x बराबर 5, यानी कि -6 एंड 5 ये आपका मूल हो जाएगा। ओके। समझ में आ गया। तो यहां -6 एंड 5 आपका मूल हो जाएगा। -6 और 5 आया तो अब यहां खा डालो, यहां खा, पहला का ये है, खा ये है। कौन सा सही है, -6 एवं 5। ठीक है। यही तो आंसर आया है, -6 एवं 5। तो आपका सी नंबर सही है। तो अब भैया यहां आप डालो क्या, सी नंबर, आप वैल्यू से डालना सी। एंड यहां भी आप डाल दो -6 एवं 5। ऐसे आप लिख लेना अच्छे से एंड एक सही का टिक लगा देना, बस ये आपका हो जाएगा सही। तो इस तरह से अगर आपको लिखोगे, सही बता रहे हैं, एक मार्क फुल दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो यहां से आपको पता चला कि हम ऑब्जेक्टिव कैसे अपने बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर। यहां से आपको एक एक मार्क तुरंत दिया जाएगा।
ये था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे 2 नंबर वाले प्रश्न। तो यहाँ आपको रफ कार्य की जरूरत नहीं है, सीधा आपको क्वेश्चन हल करना है। तो यहाँ आप, अगर आपका ये पेज है तो छोड़ो मत, छोड़ना मना है, आपको छोड़ना नहीं है। इसी के नीचे आप डालो प्रश्नोत्तर नंबर 2, यहाँ नीचे आप डालो। अगर आपका नहीं बचता है, 1-2 लाइन का फर्क है, तो भाई आप छोड़ सकते हो। प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालना, ठीक है। अब इसको आप अंडरलाइन कर लो, मैं इसको भाई ऐसे अंडरलाइन करूंगा क्योंकि अच्छे से करना है अंडरलाइन, ठीक है। तो यहाँ आप इसे अंडरलाइन कर लो अच्छे से, ये अंडरलाइन हो गया। अब आपका क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखो लिखा हुआ है सभी खंड कीजिए, दूसरा का डालो, एंड का आपका क्वेश्चन क्या है, ये देखो। पहले का वाला क्वेश्चन आपका क्या है, देखो ये का है, एंड का क्वेश्चन जो है उसे लिख डालो, क्योंकि ये आपका समीकरण है। तो यहाँ आप ये समीकरण लिख डालो, लाइक इज, देखो ये लिखा हुआ है 7x² - 28 = 0। 7x² - 28 = 0। इसे हल कीजिए। तो आप लिख डालो, क्योंकि थोड़ा सा लिख डालोगे, अगर आप ऐसा लिख भी दोगे तो एग्जामिनर और ज़्यादा खुश होता है, ठीक है। तो अब आप इसे हल कर डालो, ठीक है। का है तो अब आप इसे हल कर डालो, कुछ है नहीं, यहाँ आप हल करो अच्छे से। 7x² - 28 = 0, ठीक है। एंड यहाँ आप 7x² - 28 को उधर ट्रांसफर कर लो, +28 हो जाएगा। एंड x² बराबर आपको 28/7 कर लेना है, 7 चौक 28, यानी कि x² बराबर 4। एंड x बराबर 4 का अंडर रूट कर लो, एंड x बराबर +-2। यहाँ आप आंसर लिख दो। ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में अपने लिखने हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब यही प्रश्नोत्तर नंबर 2 आपका डला रहेगा। अब इसका आप दूसरा क्वेश्चन हल करना चाहते हो, लाइक ये क्वेश्चन, तो आप पीछे का ये है खा डाल दो बस। अब केवल खा डाल दो, खा वाला प्रश्न आपसे जो पूछ रहा है वो लिख डालो, खा, वो जान जाएगा एग्जामिनर। अब भाई यहाँ आप जो आपका प्रश्न है लिखा हुआ है कॉस, देखो अब भाई ये कॉस ए बराबर √3/2, कॉस ए बराबर √3/2, ओके ये है। एंड तो साइन 2a का मान होगा, आप शार्ट में लिख दो, तो साइन 2a है ना, हाँ साइन 2a का मान होगा। अब भाई इतना तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इस तरह से आप लिखने के बाद इसे सॉल्व कर डालो, लाइक एज आपको पता है अच्छे से हैंड राइटिंग विशेष होना चाहिए। कॉस ए बराबर √3/2 है, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ √3/2 कॉस में किसका मान होता है आपको पता है, कॉस 30 डिग्री का। अब कॉस 30 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ कॉस से कॉस आप काट डालो, एंड ए बचेगा 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब देखो साइन 2a बराबर क्या होता है, साइन 2a का मान हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे में साइन 2a यानी कि साइन 2 × a का मान है 30, तो यहाँ ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपको पता चल गया, ये इस तरह से आपको लिखना है। अगर आपका प्रश्नोत्तर नंबर 2 समाप्त हो जाता है, जैसे मैंने इसमें 2 ही क्वेश्चन लिया, और क्वेश्चन होगा तो का खा डालकर आप लिख देना। फिर आपको प्रश्नोत्तर नंबर 3 पर आ जाना है, प्रश्नोत्तर नंबर 3, ठीक है। तो यहां आप प्रश्नोत्तर नंबर 3 डाल दो। तो यहाँ प्रश्नोत्तर नंबर 3 में क्या पूछा गया है, का एक आयताकार वाग का अर्धपरिमाप 36 मीटर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, अगर लंबाई को x तो चौड़ाई को 4 अधिक है, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया। तो वाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। तो ये आपका प्रश्नोत्तर नंबर 3 है, तो आप यहाँ डाल दो भाई प्रश्नोत्तर नंबर 3। जितनी अच्छी हैंड राइटिंग, जितने साफ सुथरा आप लिखोगे, कुल हैंड राइटिंग ही नहीं होता, हैंड राइटिंग बहुत सारे स्टूडेंट का अच्छा भी रहता है तो काट पीट ज्यादा कर देते हैं, ऐसा ना करो। प्रश्नोत्तर नंबर 3 आप डालो, संख्या डाल देते तो ज्यादा बेटर रहता, ठीक है। यहाँ बीच में आप संख्या डाल लेना, प्रश्नोत्तर नंबर संख्या, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अगर आप नहीं डालोगे तो ऐसा लिख देना, समझ जाएगा एग्जामिनर, ओके। तो यहाँ हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं, वैसे तो ये अंडरलाइन हो चुका है।
अब देखो ये आपका प्रश्न है, अब इसे हम कैसे हल करेंगे, इसका कुछ आपको लिखना नहीं है। अब आप सीधा प्रश्न पढ़ाओ, प्रश्न आप एग्जामिनर पता चल जाएगा, लिखना मत का, यानी कि बड़ा है तो टाइम आपका बेस्ट हो जाएगा। यहाँ आप का डालकर आप सीधा लगा दीजिए, प्रश्न को आप सीधा लगाइए। यहाँ आपको लिखा हुआ है, आप प्रश्न पढ़ो। एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो आप लोग माना पहले ब्लैक से अच्छे से लिखना, माना बाग की लंबाई, ठीक है, लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। चलो ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि बाग की इसकी अर्ध परिमाप, यानी कि अगर आप देखो बाग का अर्ध परिमाप क्या है, बाग का अर्ध परिमाप, बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, 36 मीटर। तो आप अगर x एंड y को बराबर ऐड कर दोगे तो ये आपका 36 मीटर हो जाएगा। तो इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दो, ठीक है। 36 मीटर, x प्लस वाई बराबर 36। अब देखो यहां क्या कह रहा है प्रश्न में, समझो, सबको समझा रहा हूं कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी कि जिसकी लंबाई जो है x वो चौड़ाई से 4 अधिक है, लेकिन हमें इसके बराबर करना है। तो चौड़ाई यानी कि लंबाई में आप लंबाई बराबर चौड़ाई में आप 4 जोड़ लो, क्योंकि अगर बराबर दोनों को दिखाना है तो ये 4 अधिक है तो इसमें 4 और दे दो, ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आपका x माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा, और इसे आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 2 आपका बन चुका है, ठीक है। आप बढ़िया से लिखना कि एग्जामिनर भी एक बार देखे ना तो मन खुश हो जाए। यहां समीकरण एक तथा 2 को जोड़ने पर तो अब आप इसे जोड़ लो, x प्लस वाई बराबर 36 एंड x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ y से y कट जाएगा, 2x बराबर ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा ना, 40। और x बराबर अगर आप 40 में 2 से भाग दोगे तो 20 आएगा, यानी कि x का मान 20 आ गया, ठीक है। लंबाई तो आपका 20 आ गया। अब y का मान अगर आपको याद करना है बगल में ऐसा अंडरलाइन कर लेना, अगर नहीं है जगह तो कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान आप समीकरण 1 में रख दो तो x प्लस वाई बराबर 36 है, तो x का मान है 20 प्लस वाई बराबर 36 एंड y बराबर 36 माइनस 20, तो y बराबर 16, ठीक है। कुल मिला के x एंड y का मान 20 एंड 16 आया, ठीक है। तो यहां लंबाई क्या है नीचे आप लिख देना, अतः बाग की लंबाई, दोनों को जोड़ो तो 36 होना चाहिए, कितना है, एंड बाग की चौड़ाई, बाग की लंबाई है 20 एंड बाग की चौड़ाई है 16 मीटर एंड मीटर। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो काफी अच्छा अंक पाओगे, और सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां सिद्ध करना है अंडर रूट, यानी कि ये भी 4 नंबर का है, ठीक है। अंडर रूट 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए बराबर सेक ए माइनस टेन ए, ये आपको सिद्ध करना। अगर आपको रफ कार्य करना है तो वही पेज में आप कर सकते हो, अगर और करना है तो इसके उस वाली साइड में आप कर सकते हो। अब इसी का आपका खा है ना, तो यहाँ आप खा डाल दो, बस कुछ और नहीं करना है, ज्यादा आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है, ठीक है। एग्जामिनर सब कुछ समझ जाता है, उसके पास अच्छे से एग्जाम सीट होता है, ठीक है। तो यहाँ आपका प्रश्न आपको सिद्ध करना है भाई, 1 माइनस साइन ए और इसके बराबर आप करनी को रखो, यानी कि अंडर रूट को, एंड 1 प्लस साइन ए बराबर सेक ए माइनस टेन ए, ठीक है।
सेक ये माइनस टेन ये। अगर आपको रफ कार्य करना है तो आप लिखे हो रफ कार्य वहां कर सकते। लाइक एज आपने ये रफ कार्य लिखा है तो यहाँ आपके पेजेस खाली हैं तो यहाँ आप रफ कार्य कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसे हम लोग सिद्ध करेंगे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसीलिए ये आपका लघुत्तरीय प्रश्न है। तो देखो मैं लिख रहा था तो थोड़ा सा वीडियो कट हो गया था, तो देखो मैंने लिखा क्या है, यही चीज मैंने यहाँ उतार लिया है जो ये ऊपर लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए एंड 1 प्लस साइन ए, ठीक है। फिर मैंने यहाँ लिखा है केवल मैंने ऊपर एंड नीचे अंश और हर में 1 माइनस साइन ए से भाग दिया है। मैंने 1 माइनस साइन ए एंड 1 माइनस साइन ए से मैंने अंश और हर में भाग दे दिया है, ठीक है, बस इतना मैंने किया है। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, क्योंकि यहां तक आपको समझ में आया। ये मैंने लिखा है एंड इसी के अंदर मैंने 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए अंश और हर में भाग दे दिया है और मैंने कुछ किया नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो समझना क्या है, यहां 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए है तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन ए केवल लिख सकता हूं, क्योंकि ये आपका स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा तो अगर हम कर्णरी यानी कि जो ये अंडर रूट को हटाएंगे तो केवल 1 माइनस साइन ए बचेगा। ओके, समझ में आया कि मैंने क्या कहा, ठीक है। अब यहां देखो आपका क्या बचेगा, यहां ध्यान से देखना, ये आपका इतना हो गया। अब इसका आप करनी नीचे रहने दो, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ये कैसे हो गया, देखो ये लिखा हुआ है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये प्लस बी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला यही होता है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहां यही मैंने लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये जो होता है ना, अब आप थोड़ा सा और समझो, 1 माइनस साइन ये बराबर या अपान ये जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ये होता है कॉस स्क्वायर ए के बराबर, कॉस स्क्वायर ए के बराबर, ठीक है। अब अगर हम स्क्वायर को मतलब ये करनी जो इसका अंडर रूट है ये हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, ये तो आपको पता ही है। तो यहां आप बराबर लगा 1 माइनस साइन ये बटे कॉस ये, ठीक है। अब इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो 1 अपान कॉस ये माइनस साइन ये अपान कॉस ये, और ये कैसा हो जाएगा 1 अपान कॉस ये बराबर क्या होता है सेक ये, एंड माइनस साइन ये अपान कॉस ये बराबर टेन ये, और यही हमें प्रूव करना था, यही तो हमें प्रूव करना था। ऊपर देखो ये, तो कुछ इस टाइप से अगर आप बोर्ड एग्जाम में अपनी कॉपी को मेंशन करोगे तो आप बहुत अच्छे मार्क अचीव कर लोगे। और ये मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन थे भैया बच्चा पार्टी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसीलिए मैंने आपको इस मॉडल पेपर को अच्छे से समझाया। सारे क्वेश्चन आपको समझना था और यहां से आपको ये भी समझ में आया बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे जाते हैं। रफ कार्य आप इसके अगले साइड में कर सकते हो। तो यहां से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।